जय हिंद व्यूअर्स, एक सर्विसमैन न्यूज, वेलफेयर और जॉब्स में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी ईएसआई, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, इसके एक वैकेंसी जो कि सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर का है और ये ऑल इंडिया बेसिस पे ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका भरा जाएगा। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके हर पहलुओं को समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इसमें वैकेंसीज कितने हैं। इससे वैकेंसीज टोटल एक सर्विसमैन के लिए ऑल इंडिया बेसिस पे 9 रखा गया है, जो कि थोड़ा कम है। और कंपटीशन देखा जाए तो इसमें थोड़ा रहेगा। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी एप्लीकेशन चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, भरने से पहले या उसको फिल करने से पहले उसके जो नोटिफिकेशन जो है गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस विभाग के द्वारा जो नोटिफिकेशन दिया जाता है उसको ध्यान से पढ़ें, एक एक चीज़ों को ध्यान से पढ़ें और समझें और उसको फॉलो करें जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हम फिलअप कर रहे हों, या ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। तो ईएसआईसी के सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर का जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भरा जा रहा है। और सबसे पहले इसको ये मैनेजर ग्रेड 2 के इक्विवेलेंट भी है, और या इसको सुपरिटेंडेंट के इक्विवेलेंट भी कहा जा सकता है। और ये रेगुलर बेसिस पे है, यानी ये परमानेंट जॉब। अब इसमें ऑल इंडिया में इसमें एक सर्विसमैन का 9 वैकेंसी ही है, जो कि थोड़ा कम है। और इसमें जो इस वैकेंसी का जो सबसे प्लस पॉइंट है वो ये है कि इसकी जो, चूंकि एक ऑफिसर ग्रेड का वैकेंसी है और इसका सैलरी जो है बहुत अच्छा खासा है, 44,900 से 1,42,400 एज पर 7 पे कमीशन के हिसाब से हैं। इसके अलावा डीए, एचआरए और ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस भी समय समय पर इसमें और एड ऑन हो जाएंगे। अब इसमें देखते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और हमारे जो एक सर्विसमैन के जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इसमें मान्य है। दूसरा, जो एज लिमिट इसमें जो दिया गया है वो एक सर्विसमैन के लिए जो छूट इसमें है वो वैसे इसमें 21 से 27 वर्ष तक के आयु के वर्ग के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो एक सर्विसमैन के लिए जो छूट दिया गया है वो यूआर के लिए 3 साल, ओबीसी के लिए 6 साल, एससी एसटी के लिए 8 साल, आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज, यानी अपने एक्चुअल एज से मिलिट्री सर्विस को माइनस करके उसमें इतना जोड़ देने के बाद जो एज आएगा वो हमारा एज, उसमें उतना छूट मिलेगा। इसके बाद इसमें हाउ टू अप्लाई, इसका जो लास्ट डेट है, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन अप टू 12/4/2022। 12/4/2022 से पहले इसको भरने का प्रयास करें। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड बाय कैंडिडेट्स बिफोर अप्लाइंग। सबसे पहला इसमें तो 2-3 चीजें जो हैं भरने से पहले वो ध्यान में रखने वाली चीजें हैं। जो फोटोग्राफ का साइज होगा ये सिग्नेचर विथ ब्लैंक इंक, काले स्याही वाले कलम से ही सिग्नेचर अपना करें, और थंब इंप्रेशन ऑन व्हाइट पेपर विथ ब्लैक और ब्लू इंक। तो ये चीजों का ध्यान रखें। मैं पहले ही बताया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने से पहले इंस्ट्रक्शंस या नोटिफिकेशंस को एक एक लाइन करके पढ़ें, हर चीजों को समझें और उसके बाद ही ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करें। उसके बाद एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन ऑन व्हाइट पेपर विथ ब्लैक इंक। ब्लैक इंक ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दिया गया है, भरते समय इसका देखिएगा। सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। जो सिग्नेचर आप करेंगे वो रनिंग में आपका जो नेचुरली जो है वो होगा।
इसके बाद जो टेस्ट जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन होगा वो यहाँ दिया हुआ है, इसी के हिसाब से हमको उसको यहाँ पे फिल करना है। नेक्स्ट है, अब एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के बारे में हम समझ लेते हैं थोड़ा सा, कि एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करते समय हर एक चीज तो हम लोग जो डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन किस तरह से करना है। अब इसका देखते हैं पेमेंट ऑफ फी के ऊपर। यहाँ SC/ST PWD डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स एंड एक सर्विसमैन के लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो 250 रखा गया है, बाकी कैटेगरीज के लिए 500 है। यानी एक यहाँ पे एक छूट एप्लीकेशन फीस में भी दिया गया है जो कि 250 है। अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, वो मोड ऑफ पेमेंट का है। यानी ये पेमेंट क्या है, ये ई रिसिप्ट ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन के माध्यम से ही इसका पेमेंट भी होगा, और इसका जो प्रिंट है वो हमको भविष्य के लिए रिजर्व करके रखना भी होगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट स्कैनिंग एंड अपलोडिंग में जो सबसे पहला जो दिया है फोटो इमेज, उसका जो साइज वगैरह जो है किस तरह से होगा वो सब यहाँ मेंशन किया हुआ है, अच्छा से पढ़ लें और समझ लें। डायमेंशन जो 200 इंटू 230 पिक्सल्स, और ये जो बिटवीन 20 KB to 50 KB, इसके ऊपर ध्यान रखें भरते समय। और फोटो नॉट टू अपलोडेड एट द प्लेस ऑफ फोटो एडमिशन ऑफ एग्जामिनेशन विथ रिजेक्टेड डिनाइड, यानी जो फोटो भरने का, फोटो हम जो स्कैन करेंगे उसकी कुछ नियमावली है, उनको पढ़ लें अच्छा से। सिग्नेचर के लिए भी जो दिया गया है, जो साइज, जो डायमेंशन, उसको देखें, ये 10 से 20 KB और 140 और 60 पिक्सल्स का। थंब इम्प्रेशन का जो पहले ही हम बताए, व्हाइट पेपर पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होगा और उसको हम स्कैन करके अपलोड करेंगे। और उसका जो अपलोडिंग का जो पिक्सल्स है 240 इंटू 240 पिक्सल्स, 20 से 50 KB का होना चाहिए। अब आते हैं हम हैंड रिटन डिक्लेरेशन, यानी इसका एक जो सिलेक्शन है प्रोसेस, एक लेंथी प्रोसेस है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन में सबसे पहले हमको कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है। ये जो हमारे पास जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो दिया हुआ है, हमको जो फॉर्मेट, वहां पे हमें कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, हमें रनिंग लेटर में होना चाहिए। दूसरा चीज, जो महत्वपूर्ण चीज है कि जो हम अब यहाँ पे देयर विल बी सम सेपरेट लिंक्स फॉर अपलोडिंग फोटोग्राफ, ये जो है अलग अलग लिंक मिलेगा, उस हिसाब से हमको इसको अपलोड करना है। और ये रहा सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन के ऊपर कि हमें जो ऑल इंडिया में कहाँ कहाँ सेंटर फॉर्म फिलअप के टाइम में हमें पता चल जाएगा, वो ऑप्शन हमें मिलेगा। हम अपने सहूलियत के अनुसार, अपने नियरेस्ट डिस्टेंस के अनुसार हम अपना प्रेफरेंस दे देंगे। TADA एग्जाम के टाइम में नहीं मिलेगा टू एनी कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग SC/ST कैंडिडेट्स फॉर अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन। अब जो सबसे महत्वपूर्ण इसका पार्ट है वो है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। 3 फेज में इसका सिलेक्शन है। फर्स्ट फेज जो होगा वो होगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। चूंकि ये ऑफिसर ग्रेड का एग्जाम है तो एग्जामिनेशन, इसका प्रोसेस भी थोड़ा लेंदी है, और ऑल इंडिया में इसका वैकेंसी भी एक सर्विसमैन के लिए 9 है, तो ये चीज बात ध्यान में रखिएगा। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 3 सब्जेक्ट्स हैं, जो कि पहला होगा इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और इसमें टोटल 100 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, और इसमें टोटल ड्यूरेशन जो टाइम हमें मिलेगा वो 60 मिनट का मिलेगा। टाइम कम रहेगा और क्वेश्चंस हमको इसका 100 रहेंगे। फर्स्ट फेज में क्वालिफाई करने के बाद, फर्स्ट फेज इज इन क्वालिफाइंग नेचर एंड मार्क्स विल नॉट बी रिकॉर्ड टू फाइनल मेरिट। फर्स्ट फेज वाला जो एग्जाम का जो रिजल्ट होगा वो इट विल बी जस्ट ये क्वालिफाइंग नेचर का ही होगा। दूसरा होगा मेंस इसका। तो मेन एग्जामिनेशन जो होगा फेज 2 का, उसमें 4 सब्जेक्ट्स, रीजनिंग, जनरल, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस अवेयरनेस के ऊपर, जनरल अवेयरनेस और GK GS के ऊपर, और इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स के ऊपर होगा। टोटल इसमें मार्क्स होंगे 200, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150, 2 घंटे का एग्जाम होगा। और इसके बाद जो थर्ड फेज जो होगा, थर्ड फेज का एग्जाम कंप्यूटर स्किल टेस्ट एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट,
का होगा। अब इसमें 2 पार्ट में होंगे थर्ड फेज का। तो थर्ड फेज का जो पहला पार्ट है वो कंप्यूटर स्किल टेस्ट का होगा। इसमें पावर पॉइंट स्लाइड के ऊपर 10 नंबर का, MS वर्ड के ऊपर 20 नंबर का और MS एक्सेल यूजिंग फॉर्मूला के ऊपर 20 नंबर, यानी टोटल 50 नंबर के इसमें फर्स्ट फेज में होंगे कंप्यूटर थर्ड फेज में। और उसका जो सेकंड पार्ट होगा वो डिस्क्रिप्टिव पार्ट होगा। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 होंगे, मैक्सिमम 50 नंबर के, 30 मिनट का 50 मार्क्स के होंगे ये, और 30 मिनट टाइम दिया जाएगा। और ध्यान में रखेंगे ये जो होगा, ये जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट होगा वो प्योर इंग्लिश में होगा। अच्छा, अब इस पूरे नोटिफिकेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो है 35% फॉर SC/ST एंड एक्स सर्विसमैन, यानी जो क्वालिफाइंग इसमें नंबर होंगे, यानी 35% से कम अगर हम इस एग्जामिनेशन में लाएंगे जो, तो हम डिस्क्वालीफाइड मांगेंगे, क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। यानी हमको क्वालिफाई करने के लिए 35% अंक हमको प्राप्त करना होगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट्स हैं वो इसमें दिए गए हैं पूरे विस्तार से। इसको पक्का पढ़ें और समझ के और अपना एप्लीकेशन फॉर्म को भरने का प्रोसेस करें। कुल मिला के ये वैकेंसी ऑल इंडिया बेसिस पे है और सबसे इसका प्लस पॉइंट ये रहा कि ये हाई सैलरीड ऑफिसर ग्रेड का एग्जाम है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप इसमें जरूर फॉर्म फिलअप करें। और टोटल एक सर्विसमैन के 3 फेज में एग्जामिनेशन है। और बाकी ऑनलाइन प्रोसेस मैं एक बार और कहूंगा आपसे कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने से पहले पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ लें और समझ लें, उसके बाद ही इसको फॉर्म को भरें। मिला जुला के ये जो एग्जाम होगा ये, और इसका लास्ट डेट का भी आप ध्यान में रखें। जो लास्ट डेट है उससे पहले अप्लाई कर दें और अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके और इसका एग्जामिनेशन का तैयारी करें। इसी तरीके के वीडियोस और न्यूज़ अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आने वाले वीडियोस से आप लाभान्वित हो सकें। जय हिंद, जय भारत।